दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब के साथ हमारे साथ रहते हैं। हमसे ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग पहले तो हमारी जिंदगी में आते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने आप को ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो हमारे बहुत परवाह करने वाले हो। लेकिन वही लोग हमारी पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अगर कोई हमसे ठीक से बात कर ले तो हम उसे अपना मानने लगते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं होता कि आखिर वो हमारे साथ इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है। और फिर धीरे धीरे हम उसकी बातों में पॉलिसी देने शुरू कर देते हैं। हम उसे अपना सब कुछ मानने लगते हैं, उस खुद से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। मगर दोस्तों, हमने कभी भी खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास ही मत करो, लेकिन हद से ज्यादा मत पागल बनो। वो जो कह रहा है उस बात पर सोचो, विचार करके ही फिर उसके बाद आप उस पर विचार करो या विश्वास करो। ऐसा मत करो कि उसने कहीं और आपने मान ली, बिना कुछ जाने पैसा उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और आंखें बंद करके उस इंसान पर भरोसा कर लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो अपने जीवन में कभी न कभी धोखा जरूर खाओगे। तो बसो ऐसे लोगों से जो आपके साथ मतलब से हैं, और हमेशा अपने मन की सुनो, आपको ठीक लगे वही करो। ये दुनिया ऐसी है जिस प्रकार से मीठे पर मक्खियां भी भिनभिनाती हैं, उसी प्रकार से ये मतलबी लोग होते हैं। आपके पास तभी आते हैं जब इन्हें कोई काम हो, और अपना काम निकला ना हो फिर ये गायब हो जाते हैं। इसीलिए अगर कभी भी किसी पर विश्वास करो तो सोच समझ कर ही करो। पहले उस इंसान के बारे में पता लगाओ कि क्या वाकई में वो आपके लायक है या फिर नहीं। उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ वो इंसान सही है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन फिर भी उस इंसान पर कभी भी खुद से ज्यादा विश्वास मत करना। आइए इसको इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। जिस नगर में वो मित्र रहते थे उस नगर का नाम रतनपुर था। वो दोनों मित्र बहुत ठगी से रहते थे, और वो दोनों मित्र ठगी थे। वो दोनों आसानी से लोगों को ठग लेते थे और उन लोगों के बारे में तो पता भी नहीं चलता था। वो अपने नगर के बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों को ठगा करते थे, क्योंकि सेठों और व्यापारियों के पास बहुत सारा धन होता था। वह रोज नए नए हथकंडे अपनाते थे और सेठ व्यापारियों को मूर्ख बनाकर उनको खूब ढंग से बहुत दिनों तक वह दोनों मित्र अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को और व्यापारियों को ठगते रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चला। अब वो दोनों मित्र लोगों को चाहे कितना भी मूर्ख बना ले, पर लोग अब मूर्ख नहीं बनते थे, क्योंकि सभी लोगों को उनके बारे में पता चल चुका था। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि शिव और माधव नाम के व्यक्ति बहुत ही बड़े ठग हैं। वह दोनों लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ठग लेते हैं। अब तो पूरे नगर के लोग, सेठ और बड़े व्यापारियों भी उनकी असलियत जान चुके थे। अब कोई भी मनुष्य उनकी शिकनी सुपड़ी बातों में नहीं आता था। फिर एक दिन शिव और माधव ने विचार किया कि इस नगर में हमारा गुजारा नहीं होगा। इन सभी लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। अब ये कभी भी हमारी बातों में नहीं आएंगे, इसीलिए अब हमें अपना ठिकाना कहीं और बनाना पड़ेगा, ताकि हम वहां जाकर वहां के लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ले सकें। उन दोनों में से एक मित्र बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें उज्जैन जाना चाहिए। वहां पर बहुत बड़े बड़े धनवान सेठ व्यापारी रहते हैं। हम उनको मूर्ख बनाकर उनसे धन प्राप्त कर लेंगे। मैंने वहां के बारे में यह भी सुना है कि वहां पर एक शंकर नाम का पुजारी रहता है। उस पुजारी के पास बहुत सारा धन है। उस पूरे नगर में वही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। हम उस पुजारी को मूर्ख बनाएंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से कहा कि उस पुजारी की एक सुंदर कन्या भी है, और उस कन्या की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। फिर माधव ने अपने मित्र शिव से कहा कि मित्र, तुम उस पुजारी की धन दौलत को साफ करना और मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा।
यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और फिर कुछ ही दिनों के बाद शिव और माधव अपने कुछ साथियों के साथ उज्जैन की ओर चल दिए। वहां जाकर माधव ने एक विद्वान ब्राह्मण का वेश बना लिया। फिर शिप्रा नदी के किनारे पर एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहीं पर रहने लगे और उसके साथ ही रहने लगे। और वो माधव अपने शिष्य बन गए। और उधर शिव ने भी कुछ बढ़िया रेशमी कपड़ों पर रत्न जैसे दिखने वाले पत्थर खरीदे और फिर वो सुनार के पास चला गया और वहां पर जाकर वो सुनार से ऐसे हजारों सिक्के बनवा दिए जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई देते थे। फिर वो उस नगर में एक शानदार हवेली किराए पर लेता है और उस हवेली में वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरफ रहने का ढोंग कर रहा था। वो इस हवेली में खूब ठाट बाट से रहता था। जब वो अपनी हवेली से बाहर निकलता तो 4 नौकरों के साथ निकलता। वो नौकर भी उसके साथ आगे पीछे रहते और फिर शिव अपनी हवेली में कवि सम्मेलन भी करवाने लगा, जिससे उसकी हवेली में रोज कवि सम्मेलन चलते। बहुत सारे कवि वहां पर आया करते थे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसके कवि सम्मेलन की बात पूरे उज्जैन में फैल गई और बड़े बड़े सेठ व्यापारी भी शिव को जानने लग गए थे और उसकी प्रसिद्धि शंकर स्वामी तक भी पहुंच गई थी। शंकर पुजारी को भी कविताओं का बहुत शौक था। जब उसने सुना कि एक हवेली में शिव नाम का अच्छा राजकुमार कवि सम्मेलन करवाता है तो उससे भी रहा नहीं गया और शंकर स्वामी भी कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उस हवेली में जा पहुंचा। इसी तरह धीरे धीरे शिव और शंकर पुजारी की मित्रता और फिर शंकर पुजारी जब भी शिव की हवेली में पहुंचता तो शिव उसका खूब आदर सत्कार करता, उसकी खूब सेवा करता। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शंकर पुजारी शिव के ऊपर अटूट विश्वास करने लग गया। फिर वो दोनों जहां भी जाते थे साथ ही साथ जाया करते थे। वो दोनों अब तो मंदिर भी साथ साथ जाते थे और बाजार में भी साथ साथ जाते थे। वो दोनों अधिकतर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। लेकिन फिर एक दिन राजकुमार होने का एक नाटक अच्छे से कर रहा था। शंकर पुजारी को शिव पर रत्ती भर भी संदेह नहीं हुआ कि जो उसके साथ हैं वो राजकुमार नहीं बल्कि एक ठग है। और फिर वो राजकुमार बना शिव अब तो शंकर पुजारी के घर भी आने लग रहा था। वो दोनों मित्र आपस में घंटे बातचीत करते थे, शुभ कविताएं करते और साथ साथ में भोजन भी करते। शिव के साथ कविताएं सुनने पर और सुनने में शंकर पुजारी को बहुत मजा आता था। उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता था, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। शंकर पुजारी शिव को अपना सच्चा मित्र मानने लगा। वो उनको सारी बातें बताने लगा। शंकर पुजारी को शिव बनने और राजकुमार पर अटूट विश्वास हो गया। सारी बातें शिव को बताने लगा। वो शिव को अपने ही परिवार का सदस्य मानने लगा और उस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करता था। फिर एक बार शंकर पुजारी ने किसी त्योहार के लिए शिव को घर पर आमंत्रित किया। शिव भी भोजन करने के लिए शंकर पुजारी के घर पर जा पहुंचा। फिर वो दोनों शिव और शंकर पुजारी दोनों भोजन करने बैठ गए और उन लोगों ने भोजन किया और फिर भोजन करने के उपरांत वो टहलने लगे, फिर बातें करने लगे। तभी बातों बातों में शिव ने शंकर पुजारी से कहा कि मित्र, तुम तो जानते हो कि मैं उज्जैन में एक नया आया हूं। मेरी यहां लोगों से ज्यादा जान पहचान नहीं है। मैं तुम्हें एक अपना रहस्य बताना चाहता हूं। मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैंने उन्हें एक संदेश में यानी एक संदूक में मैंने भरकर अपनी हवेली में छुपा रखा है, लेकिन मुझे अपना धन उसे किराए की हवेली में सुरक्षित नहीं लगता। क्या तुम मेरा धन अमानत के रूप में अपने पास रख सकते हो? मुझे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे धन को कोई चुरा न ले जाए। मैं किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें तो सारे सैनिकों की सुरक्षा भी प्राप्त है। अगर मेरी मुद्राएं तुम्हारे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, नहीं तो हमेशा ही मुझे इनकी चिंता लगी रहेगी। अगर तुम मेरी स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रख लोगे तो मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्हें इस बात का पता थोड़ी था कि वह शिवराज कुमार कहीं बल्कि वो अब ठग है। फिर शंकर पुजारी ने शिव से कहा कि मित्र, तुम मेरे से इस प्रकार का अनुरोध क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं तो मुझे उस काम को करके बहुत खुशी प्राप्त होगी। तुम मेरे नगर में उज्जैन के अतिथियों और तुम तो भगवान के रूप में हो। उन्हें निवेदन नहीं करना पड़ता, बल्कि तुम्हारी धन संपदा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
यह सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से अपनी हवेली लौटाया और अपने अगले ही दिन सुबह सुबह ही शिव नकली स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक लेकर शंकर पुजारी के घर आ गया। पर शंकर पुजारी ने संदूक अपने हाथों में लिया और फिर उसे खोलकर एक नजर से उनको देख लिया। देखने के बाद वो शंकर पुजारी उन नकली स्वर्ण मुद्राओं को नहीं पहचान पाया और आखिर वो पहचानता भी कैसे। शिव ने उनको इस प्रकार से बनवाया था कि वो बिल्कुल असली की तरह ही लग रही थी। फिर शंकर पुजारी ने उन नकली स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रख लिया और शिव को एक कागज पर यह लिखकर दे दिया कि मैंने राजकुमार शिव की 1 लाख अपने पास अमानत के रूप में मुद्राएं रख दी है। जब भी राजकुमार शिव आएंगे मैं उन्हें उनकी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दूंगा। इसके बाद शिव और शंकर पुजारी की मित्रता और भी गहरी हो गई। वह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर एक दिन शंकर पुजारी उससे कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अब किराए की हवेली में रहो। मित्र, जीवन का असली आनंद किराए की हवेली में रहने से नहीं आता। माना कि तुम्हारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तुम उन सुख सुविधाओं से वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरी हवेली में आकर रहो। आखिर मैं तुम्हारे किस दिन काम आऊंगा? तुम मेरे परिवार के ही सदस्य हो, तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। शंकर पुजारी के मुख से ये बातें सुनकर शिवमणि मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि शिव को शंकर पुजारी की इन्हीं बातों का तो इंतजार था। इन्हीं सब के लिए तो उसने इतना नाटक किया था। शिव अपनी आंखों से आंसू निकालकर शंकर पुजारी से बोला कि मित्र, पराई जगह पर इतना अपनापन तो किसी को अपने से ही नहीं मिल सकता। भला ऐसे मित्र के साथ रहने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारे जैसा मित्र तो बहुत ही भाग्यशालियों को मिलता है। मेरा तो खुश नसीब है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। फिर अगले दिन ही शिव शंकर पुजारी की हवेली में रहने आ गया। शंकर पुजारी शिव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी हवेली के ऊपरी वाले हिस्से में ठहरा दिया। अब तो रोज शाम को शिव और शंकर पुजारी देर रात तक बातें करते और कहीं भी जाते तो साथ ही साथ जाते। उनकी मित्रता की प्रशंसा पूरे उज्जैन में होने लगी। सभी नगरवासी उनकी मित्रता की तारीफ करने लगे थे। फिर कुछ दिनों के बाद शंकर पुजारी रात्रि में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में शंकर पुजारी ने शिव से कहा कि मित्र, तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुमसे एक पारिवारिक बात पर चर्चा करना चाहता हूं। यह सुनकर शिव बोले, बोलो मित्र, क्या बात है? अब तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। फिर शंकर पुजारी शिव से बोला कि मित्र, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या तुम उनके लिए कोई योग्य वर बता सकते हो? मैं तो उसके लिए व्यर्थ ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। शंकर पुजारी की यह बात सुनकर शिव बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह और उसका मित्र जिस मकसद के साथ यहां उज्जैन आए थे, अब तो वो पूरा होने वाला था। फिर शिव पुजारी कुछ विचार करने के नाटक करता है और झूठ सोचने का प्रयास करता है और फिर वो शंकर पुजारी से कहता है कि ये मित्र, मैंने सुना है कि शिप्रा नदी के तट पर एक विद्वान ब्राह्मण अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अध्ययन करने के लिए आते हैं। मेरे विचार से अपनी बेटी के लिए उस ब्राह्मण से अच्छा वर हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी उस ब्राह्मण के साथ खूब प्रसन्न रहेगी। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही अगले दिन सुबह सुबह ही शिप्रा नदी के तट पर चला जाता है और फिर वह उस आश्रम के पास पहुंच जाता है। यहां पर माधव ठग के शिष्य बैठे हुए थे और अध्ययन करने का नाटक कर रहे थे। शंकर पुजारी माधव का मुख्य मंडल देखकर उसे बहुत प्रभावित हुआ। वह माधव को एक विद्वान ब्राह्मण समझ बैठा। जैसे ही माधव ने शंकर पुजारी को देखा तो माधव ने शंकर पुजारी का स्वागत करते हुए उन्हें बिठा लिया और फिर माधव थक गए उनसे बोला, उज्जैन के राज पुरोहित शंकर पुजारी का मेरे आश्रम में स्वागत है। कई पुजारी जी यहां पधारने का कष्ट कैसे किया आपने? आपको अपने महल से निकलने का समय कैसे मिल गया? माधव की यह बात सुनकर शंकर पुजारी बोला कि मैंने आपकी विद्वानता ताकि विश्व में बहुत कुछ सुना है और मैं अपनी बेटी का हाथ आपको सौंपना चाहता हूं। आप ही मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर हो। शंकर पुजारी की बात सुनकर माधव नाटक करते हुए बोला, मुझे आपसे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूं।
क्योंकि मैंने अपना जीवन भक्ति और पठान में बिताने का निश्चय किया। मैं इन गृहस्थी के जीवन में के जंजीरों में नहीं पड़ना चाहता हूं। अगर मैं इन सब में फंस जाऊंगा तो मैं अध्ययन कार्य कैसे करवा लूंगा? मुझे तो एकांत चाहिए। माधव की बातें सुनकर शंकर पुजारी बोला कि मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूं। आप मेरी आशा को निराशा में मत बदलो। आपको मेरी बेटी से विवाह करना ही होगा, नहीं तो मैं आपके आश्रम के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। शंकर पुजारी की बात सुनकर माधव ठग थोड़ी देर फिर नाटक करने के बाद विवाह की सहमति दे देता है। फिर शंकर पुजारी बहुत प्रश्न होते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं और घर लौटकर वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने में लग जाते हैं। पर खूब धूमधाम से शंकर पुजारी अपनी बेटी का विवाह माधव ठग के साथ कर देता है। शंकर पुजारी अपनी बेटी को बाहुबली वस्त्र और बहुत सारा धन देता है। वो अपनी बेटी को सिर से लेकर पैरों तक गहनों से जड़ देता है। उज्जैन के सभी धन्यवान लोग भी शंकर की बेटी को बहुमूल्य उपहार देते हैं। ये सब पाकर माधव ठग बहुत प्रसन्न होता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार वो जिस मकसद के साथ उज्जैन आया था वो मकसद तो उसका पूरा हो गया, पर साथ ही उसको बहुत सारा धन भी प्राप्त हो गया था। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसकी खुशियों पर 4 चांद लग गए। फिर माधव अपनी दुल्हन और सारे धन दौलत को लेकर वापिस अपने नगर रतनपुर लौट आया था। लेकिन शिव अभी भी उज्जैन में ही था, क्योंकि उसको भी अपना मकसद पूरा करना था। उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपना मकसद पूरा करने के लिए वहीं रुका था। और फिर शादी के कुछ दिनों के बाद वो शिव शंकर पुजारी से बोला कि मित्र, मुझे उज्जैन में काफी समय हो चुका है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अब तुम मुझे मेरी दी हुई अनमोल जो अमानत है वो लौटा दो। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बोले कि क्यों नहीं मित्र, तुम्हारी अमानत मैंने संभाल कर रखी है, मैं अभी लौटा देता हूं। फिर शंकर पुजारी वो नकली स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक शिव के हवाले कर देता है। शिव शंकर को अपने हाथों में जो संदूक थी उस संदूक को अपने हाथों में खोलता है और जैसे ही शिव उन स्वर्ण मुद्राओं को हाथ में लेता है तो वह चिल्लाने लगता है और शंकर पुजारी से बोलता है कि अरे ये क्या स्वर्ण मुद्राएं तो नकली हैं, मेरी असली स्वर्ण मुद्राएं कहां हैं? यह सुनकर शंकर पुजारी शिव से कहता है कि अरे मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने जब ये संदूक मुझे दिया था तो मैंने इसे ऐसे के ऐसे रख दिया था। यह सुनकर शिव शंकर पुजारी से कहता है कि देखो, तुम चुप साप मुझे मेरे स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो। मैंने तुम्हें अपनी स्वर्ण मुद्राएं कितनी आशा के साथ दी थी कि तुम्हारे पास मेरी स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रहेगी। अगर तुम्हें धन ही नहीं चाहिए था तो ऐसे ही कह देते, मैं अपना धन तुम्हें ऐसे ही दे देता। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बोले, देखो मित्र, मेरे जैसे सम्मानीय व्यक्ति पर झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए आखिर में तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं को मैं क्यों लूंगा? मेरे पास वैसे भी धन की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर शिव बोला, वह तो मुझे भी दिख रहा है, तुमने मेरी स्वर्ण मुद्राएं कहीं पर छुपा रखी है। मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा मित्र माना था, पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने अपना धन तुम्हें ही दिया था, पर तुम अब मुझे मेरा धन नहीं दे रहे हो। शिव की बातें सुनकर शंकर पुजारी बोलता है, देखो मित्र, मैंने तुम्हारा धन कहीं नहीं छुपाया और ना ही मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात किया। तुमने जैसे मुझे संदूक दिया था मैंने उसको ऐसे के ऐसे रख दिया था, मैंने तो कभी उसको छुआ भी नहीं। अब शिव और शंकर पुजारी के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि उनको राजा के पास जाना पड़ा और वो दोनों राजा के पास जा पहुंचे और अपनी अपनी दलीलें देने लगे। शिव ने कहा, महाराज, शंकर पुजारी ने मेरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं छिपा ली है और मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। तभी शंकर पुजारी बोला, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई। शिव ने वो संदूक था वो बताया कि मैंने उसको वापस लौटा दिया। तभी से बोलता है कि महाराज, मैंने इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सोने की दी और अब ये मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं लौटा रहे हैं। फिर शिव राजा से कहते हैं कि जब मैंने इसको अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी तब उसने मुझे कागज पर यह लिख कर दिया था कि मैंने राजकुमार की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अमानत के लिए अपने पास रखी हैं।
जब भी राजकुमार चाहेंगे तो मैं और स्वर्ण मुद्राएं राजकुमार को वापस दे दूंगा। और अब ये मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। शिव की बात सुनकर राजा वो कागज मांगता है जिसमें ये सब लिखा हुआ था। राजा वो कागज को दे देता है और राजा उस कागज को पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह प्रमाण पत्र सिद्ध करता है कि शिव ने शंकर पुजारी को स्वर्ण मुद्राएं दी थी और अब वो नकली स्वर्ण मुद्राएं लौटाकर उसके साथ धोखा कर रहा है। राजा ने शंकर पुजारी से कहा कि फिर भी मैंने तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिन में तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि शिव झूठ बोल रहा है या तुम। इसके बाद शंकर पुजारी अपने घर आ जाते हैं और 3 दिनों तक साक्षी खोजने लगता है जिससे वो शिव के लगाए गए आरोप से बच सके। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी शंकर पुजारी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जिससे कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। शंकर पुजारी इन 3 दिनों में यह पता लगाने का बहुत प्रयास करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि मैंने तो उसकी मुद्राएं छुपाई नहीं है। आखिर शिव मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकता है। फिर 3 दिन खत्म होने के बाद 4थे दिन वो राज दरबार में पहुंचे थे। शंकर स्वामी के पास ये कोई भी साक्ष्य नहीं था जिससे वो अपना बचाव कर सके और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। वे राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए शंकर पुजारी को आदेश दिया कि वो 2 दिन के अंदर शिव को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दे, वरना उसे कारावास की सजा दे दी जाएगी। फिर शंकर पुजारी अपने घर गया और उसने शिव को स्वर्ण मुद्राएं दी और वो धनवान से निर्धन हो चुका था क्योंकि शंकर पुजारी ने अपना आधा धन तो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिया था और जो कुछ पीछे बचा था वो उसे शिव को देना पड़ा। उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आने लगा। वो ये सोच कर रोने लगा कि काश मैंने शिव से मित्रता ना की होती तो आज मेरे पास सब कुछ होता, यूं ही बर्बाद ना होते। मैंने शिव से मित्रता सच्ची भावना से की थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया पर उसने मुझे मूर्ख बनाकर मुझसे मेरा ही सब कुछ छीन लिया। काश मैंने शिव के बारे में कुछ पता लगाया होता कि वो कहाँ का राजकुमार है और कहाँ से आया है। मैंने बिना कुछ पता लगाई उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। तो देखो दोस्तों, हमें किसी के साथ ऊपर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो आप भी शंकर पुजारी की तरह हाथ मिलाते रह जाओगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 2 बातें लेकर जरूर बताएं ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताई गई कहानी से आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी कहानी यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।